बसंत पंचमी पर तुलसी के पौधे में बांध देना ये चमत्कारी चीज साल भर बरसेगा धन। प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय विद्या संगीत की देवी सरस्वती माता की। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी के शुभ दिन पर तुलसी के पौधे में बांध देना मात्र ये एक चमत्कारी प्रभावशाली चीज जन जन्मांतर के दुख कष्ट हो जाएंगे दूर, जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। जी हाँ मित्रों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर यह चमत्कारी चीज चुपचाप बिना किसी को बताए तुलसी के पौधे में बांध देना। जिस चीज के लिए आप बरसों से तड़प रहे थे वो चीज आपके कदमों में होगी। चाहे आपको किसी का प्रेम पाना हो, किसी लंबी समस्या से मुक्ति पानी हो, जीवन में अपार धन पाना हो, कर्ज की समस्या से मुक्ति पाना हो, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जो चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली होने वाली है। अगर आप श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर बिना किसी को बताए चुपचाप श्रद्धा भाव से इस चीज को तुलसी में बांध देते हैं तो आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। यकीन मानिए, आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा, आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे, माता लक्ष्मी और माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होगी। वहीं प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि जिस घर में माता तुलसी प्रसन्न रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, उस घर की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो। घर का माहौल बिल्कुल सकारात्मक बना रहता है, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा साथियों, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, भाग्य साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, तो भाइयों बहनों, बसंत पंचमी पर यह चमत्कारी चीज तुलसी के पौधे में बांध देने से आपके रुके हुए कार्य में गति मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मित्रों जो ये चीज है ये प्राचीन काल से ही बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी गई है। ऐसे में मित्रों, इस चीज को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तुलसी के पौधे में बांध देने से इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते रुक जाता है, रिश्ता टूट जाता है, जिससे आप विवाह करने की सोच रहे हैं उसके साथ विवाह नहीं हो पा रहा है, भाग्य साथ नहीं देता है, जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसी कार्य में बाधा आ जाती है, धन दौलत की बरकत एकदम से रुक सी गई है, अब रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है, न चाहते हुए भी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो चिंता मत करिए मित्रों, आज की वीडियो आपकी सभी समस्याओं का अंत लेकर आई है। अब माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा से सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसे में गलती से भी बसंत पंचमी को साधारण दिन समझने की गलती मत करना, वरना आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का दिन बड़ा ही विशेष होता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही मित्रों, बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ऐसे में देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे बड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी को सर्वश्रेष्ठ त्योहार माना जाता है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है, और ये पवित्र दिन माता सरस्वती को विशेष रूप से अर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ प्रभु श्री हरि भगवान कामदेव की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति, धन दौलत में बरकत, जीवन में मिठास और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन इसका पूर्ण फल सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है, किसी किसी को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, मात्र आपको उस चीज़ को तुलसी के पौधे में चुपचाप गुप्त रूप से बांध देना है। यकीन मानिए, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, आपकी दिन रात चौगुनी तरक्की होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन काल से बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी जाती है।
ऐसे में साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि बसंत पंचमी पर कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन वस्तुएं खरीदना और दान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा से छोटा दान और खरीदी गई वस्तु का कई गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज़ तुलसी के पौधे में बांध देने से कितना ही दुर्भाग्य है वो सुख भाग्य में बदल जाता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, भाग्य मजबूत रहता है, आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है और इस दिन की गई पूजा पाठ, व्रत, उपाय, दान, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले प्रिय मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त घर परिवार पर विद्या, बुद्धि, संगीत की देवी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव, सच्चे मन से जय सरस्वती माता लिखकर सरस्वती माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा ज़रूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है। तो साथियों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 पर शुरू होगी, जिसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार इस साल 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक बना रहेगा, जिसकी अवधि 5 घंटे 20 मिनट की होगी। इस अवधि में पूजा करने से साधक को करियर, परीक्षा में अच्छे परिणाम और व्यापार में वृद्धि मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस शुभ दिन पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी बना रहेगा, जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनेगा। वहीं बसंत पंचमी पर परिध और शिव योग का प्रभाव बना रहेगा, जिससे मित्रों बसंत पंचमी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी पर किस चीज का दान और कौन सी चीज खरीदने से जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इस दिन की गई पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 1. मोरपंखी। प्रिय भक्तजनों, वास्तुशास्त्र में मोरपंखी के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है और ये बात आप में से कई भाई बहन जानते भी होंगे। ऐसे में बसंत पंचमी के पावन पवित्र दिन पर घर में मोरपंखी का पौधा लाना शुभ होता है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप मोरपंखी के पौधे को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अपने घर खरीद कर लाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होगी। लेकिन मित्रों, घर में इस पौधे को खरीद कर लाने के बाद आपको इसे लगाते समय दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे में आप जब इस पौधे को खरीद कर ले आएँ तो इस पौधे को घर के पूर्व दिशा में लगाएं। इसके अलावा आप इसे मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होगा। इससे आपके घर में माता सरस्वती का आगमन होगा, जिससे आपकी बुद्धि में विकास होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। 2. प्रतिमा। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी का शुभ पावन त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसे में इस दिन माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए आपको इस दिन माता सरस्वती की श्रद्धा भाव, सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर में पहले से ही माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा है तो उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आपको इस शुभ दिन पर माँ सरस्वती की प्रतिमा, तस्वीर ज़रूर लानी चाहिए।
ऐसा करना माता सरस्वती का घर में साक्षात आगमन होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, बुद्धि में विकास होता है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है। साथ ही विद्यार्थियों को जीवन में लाभ देखने का मिलता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर लाने के बाद उसे घर के ईशान कोण में लगाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में प्रतिमा लगाना बेहद ही मंगलकारी होता है। 3. पीले वस्त्र। जी हाँ भक्तों, यदि आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, घर में सुख शांति का अभाव रहता है या भाग्य साथ नहीं देता, जिस भी कार्य को आप करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो बसंत पंचमी के दिन आपको करना क्या है कि पीले रंग के वस्त्र की खरीदारी करनी है, क्योंकि पीले रंग का वस्त्र का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीला रंग सुख शांति समृद्धि सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में आपको पीले रंग के वस्त्र खरीदने हैं और गुप्त रूप से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसका दान करना है। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा किया गया ये दान पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर करता है, जिससे जीवन में कामयाब होने के योग बनते हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। 4. हल्दी की गांठ। भाइयों बहनों, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हल्दी की गांठ खरीदना अत्यंत ही मंगलकारी होता है, क्योंकि हल्दी का गांठ का प्रयोग पूजा पाठ में करना पूजा पाठ के महत्व को बढ़ा देता है, जिससे माता सरस्वती की कृपा आकर्षित होती है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन दोस्तों करना क्या है कि आपको हल्दी की गांठ खरीदनी है, और अगर पहले से घर पर है तो आपको हल्दी की गांठ लेनी है और उसे पीले धागे से बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर दाहिने हाथ में धारण करने से भाग्य में ज़बरदस्त सुधार होता है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या करियर में तरक्की पाना चाहते हैं। ऐसे में इसके प्रयोग से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। 5. वाद्य यंत्र। प्रिय मित्रों, माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है और उनके हाथों में वीणा मौजूद रहती है, और ये बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में कला प्रेमियों को बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर वीणा या कोई अन्य वाद्य यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर गायक, संगीतकार या नर्तक बसंत पंचमी पर वाद्य यंत्र खरीदते हैं तो उनकी कला निखर सकती है। इस प्रकार वाद्य यंत्र को घर लाएं और माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें, और उस यंत्र को गंगा जल से शुद्ध करके हल्दी का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जिस भी कार्य में तरक्की चाहिए उसके लिए प्रार्थना करें। 6. सुहाग का सामान। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तो उससे पहले बसंत पंचमी के दिन विवाह पूर्व भगवान शिव का तिलक किया गया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन यदि विवाह से जुड़ा कोई सामान खरीदकर घर में लाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन शादी के कपड़े, गहने और सुहाग का सामान खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी। वहीं जिससे आप प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको सुहाग का सामान माता सरस्वती के सामने अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। 7. पेन किताब। साथियों, माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए वरदान के साबित होता है। ऐसे में विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपनी बुद्धि में विकास के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किताब, कॉपी, पेन खरीदना चाहिए और माता सरस्वती के सामने अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जीवन में सफलता मिले। वहीं आप बसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद बच्चों, गरीब बच्चों को किताब, पेंसिल, कॉपी, पेन का दान ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में सफलता ज़रूर हासिल होगी। 8. कपूर का धुआं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा पाठ में कपूर का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि कपूर का प्रयोग करने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं कपूर आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति, आपसी प्रेम बना रहता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जी हाँ दोस्तों, घर पर कपूर का धुआं ज़रूर करना चाहिए।
अगर आपके घर पर कपूर नहीं है तो आप बाजार से कपूर खरीद कर ला सकते हैं और इसका पूजा पाठ में प्रयोग करें और सुबह और शाम दोनों वक्त घर में कपूर का धुआं करें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर होगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। और जिस भी घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, माता सरस्वती का आगमन रहता है, उस घर में दिन रात चौगुनी तरक्की होती है, भाग्य मजबूत रहता है, जिससे भाग्य का साथ मिलता है। भोग। प्रिय भक्तजनों, बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित है। ऐसे में आपको इस दिन माता सरस्वती को भोग के रूप में बेसन के लड्डू, पीले, मीठे चावल आदि मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और इस दिन आप भोग माता सरस्वती को ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वहीं जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसको भोग लगाने के बाद स्वयं ही इसका प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं मानसिक तनाव दूर होता है और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर की गई पूजा पाठ, उपाय, दान, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाता है। तो प्रिय साथियों, ये थी वो चीज़ें जिन्हें बसंत पंचमी पर खरीदना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन में सफलता मिलने के योग बनते हैं। चलिए साथियों, अब आपको बताते हैं जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पावन पवित्र दिन पर तुलसी के पौधे में कौन सी चमत्कारी चीज़ बांध देने से रातों रात बेड़ा पार हो जाता है, भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जीवन में ऐसे ऐसे शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो माता सरस्वती के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिय भक्तजनों, बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी आर्थिक तंगी, धन की कमी, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जो बाधा आपके कार्य में आ रही है, उनको दूर करने के लिए आपको करना क्या है कि तुलसी के पौधे में ये चीज़ बांध देनी है। क्योंकि प्रिय मित्रों, जो तुलसी का पौधा होता है उसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि प्रभु श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें तुलसी दल नहीं होती है। भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी दल शामिल नहीं होती है। ऐसे में सबसे पहली बात, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन ही तुलसी का पौधा खरीद लें। इस शुभ दिन पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगा लें, क्योंकि जिस भी घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास रहता है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन दौलत में बरकत रहती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं स्वास्थ्य के लिए भी तुलसी का पौधा अत्यंत ही शुभ होता है। प्रिय मित्रों, फिर आपको करना क्या है कि इस शुभ दिन पर सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में पवित्र भावना रखें। इसके बाद तुलसी के गमले को साफ करें और उसे गंगा जल या स्वच्छ जल से हल्का सा शुद्ध करें। इसके बाद तुलसी माता को प्रणाम कर अपने जीवन की समस्याओं का स्मरण करते हुए पूजा प्रारंभ करें। आपको श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा करनी है और बड़ी शुद्धता के साथ करनी है। बिना स्नान के तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं, वरना आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे। तो दोस्तों, तुलसी माता के सामने दीपक प्रज्वलित करना है, जल अर्पित करना है। फिर तुलसी माता की पूजा करने के बाद आपको जो चमत्कारी चीज़ लेनी है वो है कलावा। जी हाँ दोस्तों, लाल या पीला कलावा यानी मौली लेनी है। वहीं लाल कलावा शक्ति, सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है, जबकि पीला कलावा ज्ञान, सौभाग्य और माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। ऐसे में यदि धन रुक रुक कर आता है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता या घर में कलह बनी रहती है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते होते रुक जाता है, तो इन समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी पर कलावा लेना है और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। उस पर गंगा जल का छिड़काव करना है। इतना सब करने के बाद दोस्तों, कलावा बांधने के बाद तुलसी माता को थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध शुद्धता, शांति और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है, जो मानसिक तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है।
साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित करें, क्योंकि हल्दी सौभाग्य, पवित्रता और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही साथियों, तुलसी माता के पास एक छोटा सिक्का यानी 1 या 2 रुपए का सिक्का भी जरूर रखें। इस सिक्के को तुलसी के गमले में मिट्टी के ऊपर या पास में रखें, क्योंकि ये सिक्का माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अंत में दीपक जलाकर तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें, तुलसी माता की आरती करें और शाम के समय भी तुलसी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। पूजा पाठ करें, साथ ही माता तुलसी के साथ साथ प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन दौलत में बरकत होगी, भाग्य मजबूत होगा। अगर आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, चाहे कितना ही दुर्भाग्य हो, सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वो चमत्कारी प्रभावशाली चीज जो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पावन पर्व पर तुलसी के पौधे में बांध देने से बसंत पंचमी के दिन की गई पूजा पाठ उपाय करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन सुखमय हो जाता है। जय मां सरस्वती। बसंत पंचमी की पावन पवित्र कथा। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़े या सुने, जो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का ध्यान करे, जो पीले पुष्प अर्पित करे, उसके जीवन में विद्या बढ़ती है, वाणी मधुर होती है, निर्णय शक्ति प्रबल होती है और जीवन में नया बसंत आता है। तो प्रिय मित्रों, आप सभी बड़े ही सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से इस कथा को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिख दें। प्राचीन काल की बात है, जब ये सृष्टि अभी अभी रची गई थी, तब चारों ओर केवल शून्य, नीरवता और मौन का साम्राज्य था। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि तो विद्यमान थे, परंतु उनमें चेतना नहीं थी। मनुष्य था, पर वो बोल नहीं सकता था। पक्षी थे, पर उनके कंठ से स्वर नहीं निकलता था। नदियां बहती थीं, पर कल कल की मधुर ध्वनि नहीं थी। तब ब्रह्मांड में केवल मौन का शासन था। देवता चिंतित हुए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, ये कैसी सृष्टि है जिसमें जीवन तो है पर ज्ञान, भाषा और विवेक नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने गहन तप किया, पर समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे परम शक्ति, ऐसी चेतना प्रकट करो जो सृष्टि को बोलना, सोचना और समझाना सिखा सके। तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई। ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कंपन हुआ। वो कंपन धीरे धीरे नाद में बदला और उसी नाद से उत्पन्न हुआ ज्ञान का प्रकाश। वो प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर देवी के रूप में परिवर्तित हुआ। श्वेत वस्त्र, श्वेत कमल पर विराजमान, वीणा धारण किए, हाथों में पुस्तक और माला, वो थी माँ सरस्वती, विद्या, वाणी, बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री देवी। जैसे ही माँ ने वीणा का पहला स्वर छेड़ा, ब्रह्मांड में नाद गूंज उठा। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, नदियों में कलकल बहने लगी, मनुष्य के मुख से पहला शब्द निकला और संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से ये दिन बसंत पंचमी कहलाएगा। ये दिन विद्या, कला, संगीत और सृजन का महापर्व होगा। माँ सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही पृथ्वी पर बसंत ऋतु आई। पेड़ों पर नई कोपलें फूटी, सरसों के खेत सोने जैसे चमक उठी, आम के बौर महकने लगे और हर ओर पीला रंग छा गया। पीला रंग बना ज्ञान का, आनंद का, आशा का, नवजीवन का। इसीलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा सुदर्शन नामक एक प्रतापी राजा था। उसके पास धन, वैभव और सेना सब कुछ था, परंतु उसका पुत्र मूर्खता और अहंकार से ग्रसित था। राजा ने अनेक गुरुओं से शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। हताश होकर राजा ने बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत किया। उन्होंने संकल्प लिया, यदि मेरे पुत्र को सच्ची विद्या प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर ज्ञान दान करूंगा। माँ सरस्वती प्रसन्न हुई। उसी रात राजा के पुत्र को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विद्या वही है जो विनम्रता सिखाए। अगले दिन से बालक का स्वभाव बदल गया। वो ज्ञानी, विवेकी और धर्मात्मा बना। राजा ने उसी दिन से बसंत पंचमी को राज्य का महापर्व घोषित कर दिया। लोक परंपराएं और बसंत पंचमी। कालांतर में ये पर्व जन जन तक पहुंचा। बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, कवियों का काव्य पाठ, कलाकारों का साधना दिवस, किसानों के लिए फसल उत्सव। हर घर में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। लोग कहते हैं, जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा से माँ सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन से अज्ञान, आलस्य और दरिद्रता दूर हो जाती है।
ये पर्व हमें सिखाता है विद्या केवल पुस्तकों में नहीं संस्कारों में होती है। ज्ञान वही है जो अहंकार नहीं विनम्रता दे। जीवन में बसंत तभी आता है जब मन में सकारात्मकता हो। माँ सरस्वती आप सबको विद्या, विवेक और वैभव प्रदान करें। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जानकारी सभी को पता लग सके। जय माँ सरस्वती।